राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज गंगा दशहरे पर मैं आपके लिए लाई हूँ गंगा चालीसा। बंधुओं, श्री गंगा चालीसा आज गंगा दशहरे के दिन सुनने मात्र से आपको 1000 गंगा स्नान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, श्री गंगा चालीसा का मैं आपको जो पाठ है हिंदी अर्थ सहित सुनाऊंगी। बंधुओं, इसे पूरा सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ गंगा जरूर लिखें। जय 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 जग पावनी जयति देव सरी गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। समस्त जगत में पवित्र मानी जाने वाली देवताओं के लिए भी पूजनीय हे गंगा मैया, आपकी जय हो, जय हो। आपकी बहती और उछलती हुई तेज धाराएं अद्वितीय नजारा बनाती हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करने वाली है गंगा मैया, आपकी जय हो। जय जय जननी हरण अख खानी आनंद करने गंगा महारानी, जय भगीरथी सुरसरी माता कलिमल मूल दलिनी विख्याता, जय जय जहान सुता अगहन्नी भीषम की माता जग जननी, धवल कमल दल मम तनु साजे लखशत शरद चंद्र छवि लाजे, वाहन मकर विमल शुचि सोहे अमिया कलश कर लखी मन मोहे, जड़ित रतन कंचन आभूषण हिय मनिहार हरानितम दूषण, जग पावनी त्रैताप नसावनी तरल तुरंग तुंग मन भावनी। अपने भक्तों को पापों से मुक्ति दिलाकर सुख प्रदान करने वाली नदियों में महारानी है गंगा मैया, आपकी जय हो। महारानी माता आपकी जय हो। हे भागीरथी, देवलोक में प्रवाहित होने वाली जगत का पालन करने वाली आपकी जय हो। आप ही इस कलयुग में समस्त पापों को धोने के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। हे जहानुपुत्री, पापों का नाश करने वाली भीष्म पितामह को जन्म देने वाली जग जननी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे गंगा मैया, आप श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर हैं। आपकी सुंदरता को देखकर तो शरद ऋतु के सैकड़ों चंद्रमा भी शर्मा जाएं। आपका वाहन पवित्र मगरमच्छ भी आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, तो वहीं आपके हाथों में अमृत कलश भी आकर्षित करता है। आपके सोने के आभूषणों में कीमती रतन जुड़े हुए हैं। वे आपके वक्षस्थल पर मणियों का हार भी दाग व दोष रहित है। हे समस्त जगत में पवित्र व प्राणी मात्र के तीनों तापों द्वारा दिया गया कष्ट या पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से प्राप्त कष्ट एवं आध्यात्मिक अज्ञानी जनित कष्ट का नाश करने वाली आपकी उछलती हुई तेज प्रवाह से बहती लहरें भी मन भावनी हैं। जो गणपति अति पूज्य प्रधाना तिहु ते प्रथम गंगा स्नाना, ब्रह्मा कमंडल वासिनी देवी श्री प्रभु पज पंकज सुख सेवी, 60 सहस्त्र सागर सुत तार्यो गंगा सागर तीरथ धार्यो, अगम तरंग उठियो मन भावन लखि तीरथ हरिद्वार सुहावन, तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट धर्यो मातु पुनि काशी करवट, धनि धनि सुरसरी स्वर्ग की सीढ़ी तारनि अमित पितृपद पीढ़ी। जिस प्रकार देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा होती है,
उसी प्रकार हे गंगा मैया, सारे तीर्थ स्थलों में सबसे पहले आपके स्नान की मान्यता है। हे देवी, आप भगवान श्री ब्रह्मा के कमंडल में वास करने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पैर धोकर जो पानी एकत्र किया, आप उसी का रूप हो। आपने ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और गंगा सागर तीर्थ को अस्तित्व में लाई। आपकी आगे की ओर उठती हुई तरंगे मन को मोह लेती हैं। आपको देखकर ही हरिद्वार तीर्थ सुहावना लगता है। आपने ही प्रयाग के अक्षय वट, प्रयाग स्थित प्राचीन बरगद का पेड़, जिसके बारे में मान्यता है कि यह कभी नष्ट नहीं होगा, के समान अमरवार तीर्थों का राजा होने के गौरव को प्रदान किया। फिर आपने काशी की ओर रुख किया। कहने का अभिप्राय है कि गंगा जी के किनारे पर अनेक तीर्थ स्थलों का विकास हुआ। देवता भी आपको स्वर्ग की सीढ़ी मानते हैं। गंगा मैया, आप धन्य हैं। आप पीढ़ियों से असंतुष्ट पितरों की आत्मा को शांत कर उन्हें मुक्ति दिलाती हैं। भागीरथ तप कियो उपारा, दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा। जब जग जननी चल्यो हहराई, शंभु जटा मह रहो समाई। वर्ष पर्यंत गंगा महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभु ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, तब जाकर उन्होंने आपकी धारा को अपने साथ भेजा। जग जननी, जब आप अपने वेग से चली तो आपके वेग को सहना पृथ्वी के बस का नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में आपको समा लिया। क्योंकि आपने उस समय अहंकार भी आ गया था, क्योंकि आप स्वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए हे नदियों की महारानी गंगा, आपको 1 साल तक भगवान शिव की जटाओं में उलझे रहना पड़ा। भागीरथी ने फिर से भगवान शिव की स्तुति की, जिसके बाद भोलेनाथ से प्रसन्न होकर आपके वेग को कम करते हुए आपको अपनी जटाओं से मुक्त किया। ताते मातु भय त्रय धारा, मृत्यु लोक नभ अरूपा तारा। गई पताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्यु लोक जहान भी सुहावनी, कलिमल हरनि अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी। मातु प्रभवती धनी मंदाकिनी, धनी सुर सरित सकल भय नाशिनी। भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होने के बाद गंगा माता यहाँ से 3 धारा में बह चली, जो मृत्यु लोक, आकाश व पाताल लोक की ओर प्रवाहित हुई। पाताल लोक में आपका नाम प्रभावती, तो आकाश में मंदाकिनी व मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जहानवी के रूप में जानी गई। यहाँ आपका कलयुग में विश्व को पापों से मुक्त कर पवित्र करती हो। हे मैया, आपकी महिमा परंपार है। आप धन्य हैं जो इस कलयुग में धर्म की धुरी बनकर पापों का विनाश करती हो। हे पताल में प्रवाहित होने वाली प्रभावती व आकाश में बहने वाली मंदाकिनी माता, आप धन्य हो। सारे डरों को नष्ट करने वाली देव नदी गंगा, आप धन्य हो। पान करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूर्व जन्म पुण्य जब जागत, तभई ध्यान गंगा में लागत। जय पगु सुरसरी हेठ उठावहीं, तई जगी अश्वमेघ फल पावहीं। महापतित जिन कहूँ ना तारे, तिन तारे एक नाम तिहारे। शत जो जन हूँ से जो ध्याही, निश्चाई विष्णु लोक पद पावहीं। आपके पवित्र जल का पान करते ही प्राणी मात्र की हर इच्छा पूरी होती है। यदि मनुष्य ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया हो तो ही उसका ध्यान आपकी भक्ति में लगता है। हे माता, आपकी ओर रखा गया
एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक होता है। जिन महापापियों की कहीं से भी मुक्ति नहीं मिली, ऐसे महापापी भी आपके नाम के सहारे अमरता को पा गए। सैकड़ों योजन दूरी से भी जो आपका ध्यान लगाता है, उसकी भगवान विष्णु के लोक में जगह निश्चित है, अर्थात उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिलता है। नाम भजत अगणित अघनाशे, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणन करत दुख भाजत, ग्रह ग्रह संपत्ति सुमति विराजत। गंगा ही नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जनहु सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। गंगा गंगा जो नर कहि, भूखा नंगा कभू न रही। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाव यम टलहि पराई। हे गंगा मैया, आप में इतनी शक्ति है कि आपके नाम का भजन करने से अनगिनत पापों का नाश हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा दूर होकर पवित्र ज्ञान व बल बुद्धि से मन प्रकाशित हो जाता है। जिसके लिए धर्म और दान ही धन संपत्ति है, अर्थात जो धर्म व दान में आस्था रखते हैं, उनके लिए गंगा जल का पान भी धर्म के समान है। आपके पवित्र जल को ग्रहण करके जब आपका गुणगान किया जाता है, तो सारे दुख दूर भागने लगते हैं और घर घर में संपत्ति व अच्छी बुद्धि विराजमान होती है। गंगा को नियम सहित जो ध्याता है, अर्थात ध्यान लगाता है, तो बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा पद मिलता है। बुद्धिहीन विद्या बल को पा लेते हैं, रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। गंगा के नाम को जो लोग जपते रहते हैं, वे कभी भी भूखे या वस्त्रहीन नहीं रहते। यदि अंतिम समय में भी किसी के मुख से गंगा माई निकलता है, तो यमराज भी अपने कान दबोच कर वहां से पड़े चले जाते हैं। महम अधमन कह तारे, भय नर काके बंद की मारे। जो नर जपि गंग शतनामा, सकल सिद्धि पूरन हो कामा। सब सुख भोग परम पद पावहीं, आवागमन रहित है जावी। धनि मैया सुर सर सुख देनी, धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी। जिन अधम पापियों के लिए नरक तक के दरवाजे बंद थे, ऐसे ऐसे पापी भी आपके सहारे भव सागर से पार हो गए, अर्थात मोक्ष पा गए। जिसने भी गंगा के 100 नामों को जपा, उसके सारे काम सिद्ध हो गए। उन्होंने सारे सुख भोग कर परम पद को पाया और जीवन मृत्यु के चक्कर से उसका पीछा छूट गया। वह आवागमन रहित हो जाता है। सुखदात्री गंगा मैया, आप अन्य हैं। हे तीरथ राज त्रिवेणी, आप धन्य हैं। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिली भक्ति अविरल वागीसा। दुर्वासा ऋषि के ककरा ग्राम का निवासी सुंदर दास भी गंगा मैया आपका दास है। जो भी इस गंगा चालीसा का पाठ करता है, उसे आपकी भक्ति प्राप्त होती है, वह निरंतर आपका आशीर्वाद मिलता है। नित्य नए सुख संपत्ति लहे, धरे गंगा का ध्यान। अंत समाई सुर पर बसल, सदर बैठी विमान। संवत भुज नव दिशि, राम जन्म दिन चैत्र। पूरन चालीसा किया, हरि भगतन हित नैन। जो गंगा मैया का ध्यान धरते हैं, उन्हें हर रोज नई खुशियां व संपत्ति प्राप्त होती है। वह अंतिम समय में आदर पूर्वक विमान में बैठकर देवलोक में निवास करता है। यह चालीसा को भक्तों के कल्याण के लिए संवत भुज नव दिशि में चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को संपन्न हुआ। इस दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे राम नवमी भी कहा जाता है। अतः संवत का वर्ष जो भी रहा हो, लेकिन
महा चैत्र और तिथि शुक्ल पक्ष की नौमी को इस चालीसा के लिखने का कार्य पूरा हुआ, यह निश्चित है। बोलो गंगा मैया की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।